महिषासुर वरदान पाकर के मतवाला और बड़ा आताताई हो गया, आताताई हो गया, क्योंकि अब संसार में तीनों लोकों में किसी का भय ही नहीं रहा। जन्मेजय ने पूछा वेद व्यास जी महाराज से कि हे गुरुवर, मैंने सुना है कि यह दैत्य महिषासुर अनेकों रूप धारण कर लेता था, और ये महिषासुर इसका नाम कैसे पड़ा, इसके जन्म की कथा भी सुनाए। कैसे ये दैत्य उत्पन्न हुआ? वेद व्यास जी कहने लगे, व्यासवाचो दनो पुत्रो महाराजो विख्यातो चित्तिमंडले रंभश्चैव करंभश्च द्वावास्तां दानवोत्तमो। एक राजा हुए धनु, धनु के रंभ हुए और रंभ और करंभ। राजा धनु के दो बेटा हुए, रंभ और करंभ नाम के दो पुत्र थे। इन दोनों जो दानवों में सबसे श्रेष्ठ थे, इन्होंने तप किया। करंभ तो जल के अंदर प्रविष्ट होकर तपस्या करने लग गया, और रंभ, नाम याद रखते जाना क्योंकि अब नाम ही नामों की कथा, युद्ध है, लड़ाई है। अब रंभ पंचअग्नि तपने लग गया। पंचअग्नि माने अपने चारों तरफ 5 अग्नि जला ली, बोलते पंचअग्नि, एक सामने एक बगल में पीछे 5 अग्नि जला ली। जो ऋषि मुनि तप करते उसी प्रकार से तप करने लग गया। इसने बड़ा कठोर तप किया। करंभ को तो जो जल के अंदर प्रविष्ट था, देवराज इंद्र ने ग्राह का रूप धारण किया। ग्राह माने जानते हो, मगर, मगर, और ग्राह का रूप धारण करके करंभ को तप करते ही देवराज इंद्र ने मार दिया। जैसे ही इस बात का पता रंभ को चला तो उसे बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उसने निश्चय किया कि देवता मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए तुरंत खड्ग निकाली और एक हाथ से अपने सिर के केस पकड़ लिए, और जैसे ही अपना सिर काटने के लिए हुआ, उसी समय अग्निदेव प्रकट हो गए, क्योंकि अग्निदेव की तपस्या कर रहा था, पंचअग्नि तप कर रहा था। बोलो अग्निदेव महाराज की जय हो। अग्निदेव ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम अपने हाथों अपना सिर क्यों काट रहे हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? रंभ कहने लगा कि यदि आप मेरी तप से, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा बेटा ऐसा बलशाली होना चाहिए जिसके द्वारा तीनों लोकों का साम्राज्य जिसे प्राप्त हो जाए, इतना बलशाली बेटा होना चाहिए। अग्निदेव ने रंभ को वरदान दिया कि ऐसा ही बेटा होगा, लेकिन वो बेटा किसी के भी गर्भ से उत्पन्न हो सकता है, जिसके ऊपर तुम मोहित हो जाओगे, जिसके ऊपर तुम कामासक्त होकर के मोहित हो जाओगे, उसी के गर्भ से ऐसा बेटा उत्पन्न होगा। अग्निदेव वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। भगवती की लीला बड़ी विचित्र है। रंभ प्रसन्न हो गया कि ऐसा मेरा बलशाली बेटा होगा। बलशाली बेटा होगा, इसलिए विचार करते हुए आया एक सुंदर उपवन में, जिसमें सुंदर अप्सराएं स्त्रियां नृत्य गान कर रही थी, घूम फिर रही थी। उसी में एक महिषी, महिषी माने जानते हो, महिषी माने क्या होता है, नाम सुना? महिषी माने होती है भैंस।
एक महिषी बड़ी ही सुंदर थी। आप कहोगे भैंस भी सुंदर होती, तो भगवती की लीला है बड़ी विचित्र। दानव है, दानव, दानवों की कथा सुन रहे हो। तो महिषी बड़ी ही सुंदर थी, एक उस पर ये आसक्त हो गया रंभ, और उसने इतना कामासक्त हो गया उस महिषी को देखकर कि उसी के साथ रमण करने लग गया। दानव है, और उसे अपने रमण किया और उससे बहुत प्रेम करने लग गया, और उसे अपने पाताल लोक में ले आया। पाताल लोक में रंभ निवास करने लग गया अपनी पत्नी के साथ, महिषी के साथ। एक दिन क्या हुआ, पाताल लोक में एक महिष आया। महिष माने भैंसा। उसने जब महिषी को देखा तो उस पर मोहित हो गया, तो उसे मारने उसके पीछे दौड़ा। महिषी चिल्लाई, स्वामी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रंभ ने जैसे ही सुना तो वह उससे लड़ने लग गया, लेकिन वो भैंसा बड़ा ही बलशाली था। उसने रंभ के पेट में अपने दोनों सींग फेर दिए, से आते बाहर निकल आए और रंभ मर गया। अब तो वह भैंसा महिषी के पीछे दौड़ा। महिषी दौड़ी दौड़ी आई और एक वृक्ष के नीचे महिषी दौड़ी दौड़ी आई और उस भैंसे से अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ी दौड़ी आई, और जहां पर यक्ष निवास करते थे उनके पास आकर के रोने लग गई और भूमि पर गिर पड़ी। हमारी रक्षा करो, हमारे पति को इस दुष्ट महिष ने मार दिया है। यक्षों ने उस महिष से युद्ध किया तो वो भाग गया। अब वो अपने पति को लेकर के आई और वहां पर चिता बनाई, और यक्षों के द्वारा उसने अपने पति की चिता को आग लगवाई और स्वयं उसके साथ सती होने चली। महिषी सपतिं दृष्ट्वा चितायां रोपितं तदा प्रविष्टो समतिं चक्रे पतिना सह पावकम्। जैसे ही वो अपने पति के साथ सती हो गई, कौन? महिषी अर्थात भैंस। जैसे ही पति के साथ सती हुई तो अग्निदेव ने वरदान दिया था कि तुम्हारा बेटा ऐसा होगा। तभी जलती वही अग्नि में से दोनों में से दो पुत्र उत्पन्न हो गए। एक तो एवं सा महिषो नावो दानवो वरदर्पिता प्राप्य राज्यं जगत् सर्वं वसे चक्रे महाबला। क्योंकि महिषी गर्भवती थी, अग्निदेव का दिया हुआ वरदान था, इसलिए उस महिषी के गर्भ से महिषासुर नाम का दानव उत्पन्न हुआ उस जलती हुई अग्नि में से। और उसके पति से जो रक्त निकल रहा था, क्योंकि भैंसे ने पेट चीर दिया था, हाथे बाहर निकल आए, उससे एक रक्त बीज नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। महिषासुर माने, अब समझ में आ गया होगा, भैंसा। देखा होगा आपने, माता रानी सिंह पर सवार होती है, नवरात्रियों में झांकने लगती हैं, तो वो भैंसा का पूरा शरीर रहता है और सिर मनुष्य जैसा रहता। दानव है, ये अनेक रूप धारण करने वाला था, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मिला था इसे, इसलिए मत वाला हो गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ, ये बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, और अभिमान में जब भर गया वरदान प्राप्त करके, तब इसने देवराज इंद्र के पास दूत भेजा कि या तो तुम
मेरे से युद्ध करो अथवा मेरे सेवक बन जाओ, वरना मैं तुम्हें युद्ध में मार दूंगा। देवता घबरा गए। दैत्य है, वरदान मिल गया है। देवता दौड़े दौड़े अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी ने कहा, देखो युद्ध करना चाहिए। अब युद्ध का निर्णय तो जय और पराजय होती है, तो चलो युद्ध करो। अब तो देवराज इंद्र महिषासुर से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन वो बड़ा बलशाली दैत्य था, उसके सामने नहीं टिक सके। तब तो देवता दौड़े दौड़े भागे और तीनों देवों के पास आए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान के पास आए और कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये दैत्य बड़ा आताताई हो गया है, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। देवता लोग जब रोने लग गए, तब ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शिवजी युद्ध करने के लिए सब देवताओं के सहित चल दिए। युद्ध स्थल में भगवान शिवजी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा और देवराज इंद्र युद्ध कर रहे हैं। महिषासुर की बड़ी विशाल दानवों की सेना थी, क्योंकि पातालपुरी का राजा था। युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध प्रारंभ हुआ। जिसमें महिषासुर के जो बड़े बलशाली दानव थे, चिक्षुर, विडाल और काम्ब, भगवान विष्णु ने और भगवान शिवजी ने इन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। जैसे ही वो पराजित हो गए, तब महिषासुर ने अपने सेना लेकर के, अभी तक उसके सेनापति लड़ रहे थे, लेकिन जब वो पराजित हो गए तो महिषासुर अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आया। और महिषासुर जैसे ही आया युद्ध करने के लिए, तो बड़ा भयानक युद्ध हुआ।